हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो मैंने नायरा कट कुर्ती बनाई थी साड़ी से, उसी फैब्रिक का थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है, तो उसका मैंने यहाँ पे टॉप बनाया है। तो ये ओवरलैप वाला टॉप है, बहुत ही अच्छा है और सिलाने में भी बहुत ईजी है। तो आप वीडियो एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका जो साइड का जो पार्ट आता है यानी कि ओवरलैप का, उस पे मैंने उसी साड़ी का प्लेन वाला फैब्रिक था, उसका मैंने नॉट बनाया है और उसके ऊपर लगाया है। और ये स्लीवलेस वाला टॉप है, बहुत ही अच्छा है। और बचे हुए फैब्रिक से किस तरह से बनाया जाता है ये आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक नहीं था, तभी भी मैंने बहुत अच्छे से ये बनाया है, क्योंकि नीचे घेर के लिए ये प्लेन ही फैब्रिक बचा था। प्लेन यानी कि स्ट्रेट 2 मीटर फैब्रिक था ये। तो इसको मैंने घेर बना के किस तरह से ये ओवरलैप का बनाया है, आप एंड तक देखो तो बहुत आपको भी समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड, आप अब तक मेरे चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना है। तो चलो देखते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ पे मैंने साड़ी ली है, तो ये बची हुई साड़ी है। इस साड़ी का मैंने दूसरा एक ड्रेस बनाया था, उसमें से जो फैब्रिक बचा है उससे मैं एक टॉप बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक डबल फोल्ड करके रखा है और इसकी हाइट जो मैंने 16 रखी है और विड्थ यहाँ पे 12.5 रखी है। तो पहले हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 7.5 और जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे 7.5 पे। तो जहाँ पे आर्म होल ख़त्म होता है हम वहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो चेस्ट यहाँ पे 40 है, तो उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में +2 करके हम 12 पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे कमर का मेजरमेंट डालेंगे। कमर 34 है, उसको 4 से डिवाइडिंग करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। उसमें +2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1.5 इंच का टक्स। जैसे मैंने 12 पे मार्क किया है और ये दोनों लाइन यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। आर्म होल के लिए 1.5 इंच का गैप रखेंगे। यहाँ से एक आधा इंच का मार्क करेंगे और आधा इंच का डाउन करेंगे शोल्डर के लिए, और इस तरह से ये दो लाइन ज्वाइन करेंगे। तो नेक यहाँ पे 3 इंच का मार्क करेंगे और डाउन के लिए यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। तो ये इसको वी नेक हम बना देते हैं। अब हम इसको बाहर के साइड से कट करके ले लेते हैं। और अभी अंदर वाले आर्म होल के लिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का मार्क लिया है। तो यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर ले लेंगे और इसको क्रॉस में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमने नेक पे शोल्डर का डाउन का मार्क किया था, उसको लाइन में ड्रॉ करेंगे और इस तरह से कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हम नीचे का एक पार्ट निकाल देंगे और दूसरी पार्ट पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो वी नेक का शेप है उसको मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे अब हम सेंटर से 5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर उसको हम ऊपर से टक्स पॉइंट निकालेंगे तो वो 10 पॉइंट पे आ जाएगा, या 12 पे भी आप ले सकते हो। ना हमारा टक्स का पॉइंट आता है उस हिसाब से यहाँ पे मार्क करना है। अब इस तरह से 5 इंच पे मैंने मार्क किया है, पॉइंट निकाला है और इसको इस तरह से हम लाइन बाहर की तरफ खींचेंगे और इसको अब कट करके निकाल देते हैं हम। से हमें ये वाला पार्ट लेना है, दूसरा वाला हमारा काम का नहीं है।
पर इसका ही हमें दूसरा पार्ट लेना है और इस तरह से फैब्रिक को उल्टा रख के हम इस तरह से कट करेंगे। तो ये दोनों पार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो जब हम कट कर रहे हैं तो फैब्रिक पे उल्टा रखना है, तो ये बराबर दोनों पार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट यहाँ पे हो गए हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब इसी से हम पूरा अस्तर भी यहाँ पे कट करके ले लेते हैं। तो दोनों मैंने अस्तर कट कर लिए हैं। अब हम नीचे वाला घेर कट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास बचे हुए साड़ी से मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मेरी हाइट यहाँ पे मैंने 20 ली है और ये पूरा 2 मीटर फैब्रिक है और इसको मैंने हाइट में 20 रखा है और इसकी विड्थ जो है, विड्थ तो आप 2 मीटर मैंने ली है। तो इस हिसाब से इसको मैंने 8 फोल्ड किया है और इसको कलियाँ बनाने वाली हूँ। तो कलियाँ बनाने के लिए इस तरह से मैंने साइड से 4 इंच का मार्क किया है। इस तरह से दोनों साइड से 4-4 इंच का हम मार्क करेंगे और ये क्रॉस में इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे लाइन को और यहाँ से हम कट करेंगे और फिर हमारी ये कलियाँ बन जाएगी और इसको अब हमें जॉइंट करके भी लेना है ये कलियों। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे कलियों को जॉइंट करके भी ले लिया है। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको भी मैंने अस्तर के साथ इस तरह से जॉइंट करके ले लिया है और ये ओवरलैप वाला ड्रेस है, तो इस तरह से ये दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट पे भी अस्तर लगाया है। अब हम पीछे से इसको टक्स लगाएंगे। तो सेंटर से हम 5 इंच पे एक मार्क करते हैं और टक्स की हाइट भी यहाँ पे मैंने 5 इंच की रखी और विड्थ यहाँ पे 2 इंच की है, तो 1-1 इंच साइड से रखेंगे हम। तो इस तरह से टक्स का मार्क करेंगे और दोनों तरफ टक्स यहाँ पे लेने हैं हमें और इसको स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे टक्स मार्क के हो गया है मेरा। तो बैक पार्ट पे अब हम नेक का मार्किंग करेंगे। तो सेम हमें नेक का मार्क करना है। 3x3 का हम नेक कट करेंगे। तो इस तरह से नेक का मार्क किया है मैंने। अब इसको कट करके निकाल देते हैं। अब हम बैक वाले पार्ट पे फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और शोल्डर यहाँ पे जॉइन करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइन करके ले लिया है। अब हम साइड में, जहाँ पे ये स्लीवलेस कुर्ती है, तो साइड में हम यहाँ पे पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग करने के लिए मैंने 1.5 इंच विड्थ वाला बेल्ट लिया है। उसके अंदर इस तरह से हम नॉट रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल दाब से बराबर हमें नॉट की यहाँ पे स्टिच लगाना है और स्टिच होने के बाद फिर उसको अंदर से और एक फोल्ड लगाना है, यानी कि इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये नॉट वाला बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये बेल्ट जो है वो बना लिया है। अब हम इसको ऊपर से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट को रखना है, याद रखना है नॉट को है जो वो साइड में रखना है और इस तरह से स्टिच करना है और फिर पलट के अंदर फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये पाइपिंग भी हमारी हो गई है। तो दोनों साइड में मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना ली है। तो ये दिखने के बाद, ये सिलने के बाद इस तरह से दिखेगी। अब हम इसकी इस तरह से
एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइड से हम इसको स्टिच करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना 2 इंच एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए दिया था उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे और स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड से स्टिच करके ले लिया है। अब ये इस तरह से ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है। नीचे का घेर लगाने वाले हैं, तो घेर के लिए यहाँ पे मैं अस्तर ज्वाइन करने वाली हूँ। अगर आप शिफॉन का फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको अस्तर लगाने की। यहाँ पे जो अस्तर है मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और इस तरह से सीधा मैंने फैब्रिक को ही रखा है और राउंड शेप दे के हम इसकी हाइट से, यानी कि यहाँ पे 20 की हाइट है तो हम थोड़ा सा कम हाइट रखेंगे 4 इंच की। तो यहाँ पे मैंने 16 पे मार्क किया है और इस तरह से राउंड शेप दे के हम इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक के अंदर से इस तरह से रखेंगे और स्टिच करेंगे। और अब नीचे वाला घेर हम ऊपर वाले पार्ट पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम नीचे वाला घेर ले लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से हमें रखना है हमारे मेन पार्ट को और इस तरह से इसको स्टिच करके लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ज्वाइन करके ले लिया है। अब आप देख सकते हो ये फ्रंट और नीचे का घेर ज्वाइंट हो गया है। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो स्लीव्स की पाइपिंग बनाते टाइम ही मैंने यहाँ पे पूरा पाइपिंग नॉट बनाकर ले लिया है। अब हम सेम इसको ऊपर से रखेंगे और फिर अंदर की तरफ हम फोल्ड करके इसको स्टिच करेंगे। और अब ये नॉट जो है हमें एक साइड से लेके पूरे दूसरे साइड तक ये एंड हो जाएगी और यहाँ से हम इस तरह से लगाएंगे नेक पे भी और ये पूरा एक साइड से लेके दूसरी साइड तक यहाँ पे स्टिच करते हुए निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने नॉट भी लगाकर ले ली है और आप देख सकते हो ये एकदम फिनिशिंग के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसको जो मैंने लिया है नीचे की तरफ से जो स्टार्ट करके पूरे नेक के फ्रंट से लेके बैक से पूरे दूसरी साइड तक ये पाइपिंग नॉट लगाई है। अब हम यहाँ पे जहाँ पे मैंने उंगली रखी है वहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे 3-4 बटन लगेंगे क्योंकि नीचे से हम इसको ओपन रखने वाले हैं, यानी कि कमर के नीचे का घेर जो है वो ओपन ही रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे शो बटन हम 3 लगाएंगे और यहाँ पे एक हुक लूप लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे लूप्स लगानी है, एक साइड से 4 लूप्स लगेंगे और फिर दूसरी साइड पे हम बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने बटन लगा कर भी ले लिए हैं और फाइनली ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। तो इसका फाइनल लुक देख लो कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर करो। थैंक यू।